कोई एक उम्मती उठ जाए मेरे आका का कि हश्र में कोई तो खड़ा हो, वरना हश्र में अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्दीक अकबर के सामने क्या कहेंगे कि आपने तेरी बेटी को सड़कों पर रुलवाया, उसके बाल खींच खींच के कुरान हकीम पर उसको घसीटा, उसके अबराक पर घसीटा। चलो मेरी नस्लों में कुरान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक रहमान उम्मीद की किरण के साथ आज एक दो फिर हाजिर है, लेकिन बड़े ही दुखी दिल के साथ। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि आफिया सिद्दीकी की वालदा इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। आज 2 दिन पहले का वाक़या है और मैं बड़े ही दुख और अफसोस के साथ बयान करना चाह रहा हूँ कि ये हुक्मरान, ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी, आपके तमाम इदारे, किसी की तरफ से कोई ताज़ियत का एक लफ्ज़ भी सामने नहीं आया। इवन के आपके शहबाज शरीफ साहब, उनका एक कारकुन सऊदी अरब में उसकी डेथ हुई है, उसके हवाले से उन्होंने ताज़ियत की है टीवी पे, और उन्होंने कहा है कि उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में लाके दफनाया जाए। उसकी बड़ी एफर्ट्स हैं, उसकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं पार्टी के लिए। तो जो बच्ची आज इस मुल्क की खातिर 20 साल से सज़ा भुगत रही है बगैर किसी जुर्म के, उसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आफिया सिद्दीकी का जुर्म क्या था? आफिया सिद्दीकी ने जो है वो पीएचडी डिग्री की हुई थी, ठीक है, न्यूरो साइंस में, और अमेरिका को ख़तरा था कि ये बायोलॉजिकल वेपन्स जो है ना तैयार करने में पाकिस्तान की हेल्प ना करे। सिर्फ इतना सा जुर्म था उसका, आफिया सिद्दीकी का, और उसको गायब कर दिया गया। दौर कौन कौन से गुजरे हैं? मुशर्रफ ने डॉलर्स के एवज उसको अमेरिका के खुद हवाले किया, हमारे इस मुल्क की इंतज़ामिया ने हवाले किया, जिन इदारों ने हवाले किया वो सबको पता है। मुशर्रफ ने उसके बदले डॉलर्स लिए। अब उन डॉलर्स का मुशर्रफ क्या करेगा? जो मुशर्रफ की हालत है, दिन ब दिन हर लम्हे ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा है, और हर लम्हे उसे वो तकलीफ़, इस किस्म की तकलीफ़ हो रही है कि जो वो बयान नहीं कर सकता, या वो बता नहीं सकते कि उसको क्या बीमारी है। अल्लाह ताला की ज़ात जहन्नुम वासल करे ऐसे शख्स को कि जिसने अपनी बेटी को बेचा, अपनी बहन को बेचा। दूसरी तरफ आप देखें, मोहम्मद बिन कासम 17 साल की उम्र में एक लड़की की आवाज़ पे, एक बच्ची की आवाज़ पे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ हम अपनी माएँ बहनें बेटियाँ बेचते हैं। और फिर वो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तानी तो वो कौम है जो पैसे की खातिर अपनी माँ बहन बेटी बेच देते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने है, वो कोई गलत नहीं कहते, बिल्कुल सच कहते हैं। मुशर्रफ के बाद जरदारी का दौर आया, आफिया सिद्दीकी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बरादरी आ गई। बरादरी कहूँगा क्योंकि पूरे मुल्क पे उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो खुद वहाँ पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। सारी फैमिली, एक तरफ भाई बैठा होता है, एक तरफ बेटा बैठा होता है, एक तरफ भतीजा बैठा होता है। तो ये इनका कल्चर है। तो इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। फिर इमरान खान साहब आ गए जी। इमरान खान साहब ने वादा किए, बड़े वादे किए, जनाब आफिया के नाम पे वोट भी समेटे, आफिया की रिहाई के हवाले से वोट भी समेटे। और फिर बारी आई बात करने की, ट्रंप के साथ बैठ के एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा इसका बाद में बात करेंगे इस हवाले से। क्यों? क्या रीज़न है? आफिया सिद्दीकी का इस मुल्क की बच्ची नहीं है? आफिया सिद्दीकी के साथ जो नारवा सलूक हो रहा है, उसका जवाबदेह कौन होगा? सारे हुक्मरान होंगे। आज इतना बड़ा अलमिया है कि इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद एक लफ्ज़ ताज़ियत का नहीं निकला। अगर ताज़ियत का लफ्ज़ किसी ने कहा है तो वो वाहिद एक शख्स है और एक पार्टी है, सियासी पार्टी की बात कर रहा हूँ। सियासी पार्टी में से अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ताज़ियत की है, उनकी हमशीरा से भी, उनकी फैमिली से भी, और बाकायदा तौर पे जो है ना उनसे फ़ोन पे बात करके उन्होंने ताज़ियत की है और अपना बयान तक रिकॉर्ड करवाया इस हवाले से।
انہوں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ کل ہم سے پوچھ ہوگی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. یہ عورت جا کے وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت ہماری شکایت کرے گی تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ ہم سے ہمارا نبی، ہمارا رب ناراض ہوگا تو اس وقت ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن حکمرانوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. انہوں نے صرف یورپ کو خوش کرنا ہے، امریکہ کو خوش کرنا ہے. ان لوگوں کے ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. ان لوگوں نے اس ایجنڈے پہ کام ہی نہیں کرنا. کیا محمد بن قاسم مینٹلی طور پہ ٹھیک تھے؟ یقیناً ٹھیک تھے، کیونکہ انہیں اپنی عزت کا پتا تھا. جو اپنی ماں بہن بیٹی کے حوالے سے جو ہے نا عزت دار نہیں ہے، یا اس کے اندر جذبات نہیں ہے ماں بہن بیٹی کی عزت کے حوالے سے، تو ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. لعنت ہو ایسے حکمرانوں پہ. ایک واحد سیاسی پارٹی تحریک لبیک پاکستان جو ہر اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے جس پہ یہ سارے پولیٹیشین آنکھیں بند کر کے بھاگتے ہیں، یہ چھپ کے بھاگتے ہیں. یہ واحد سیاسی پارٹی ہے جو اس پہ بات کرتی ہے. اس کے علاوہ تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ وہاں پہ گئے، وہاں پہ تعزیت کر کے آئے. صرف 2 شخصیات ہیں. ناظرین، یہ اب بہت بڑا عالمی ہے. اس پہ سوچئے گا ضرور کہ آپ جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے پیچھے چلنا کیسا ہے. کل آپ کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کوئی سلوک ہو تو کیا آپ کا کونسلر، آپ کا ایم این اے، ایم پی اے، یا آپ کا وزیر اعظم یا کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یقین نہیں کھڑا ہوگا. لیکن اگر آپ کے ایک کارکن کو ایک قادیانی گولی مار کے شہید کر دیتا ہے تو سعد رضوی اس کے گھر میں 10 دفعہ جاتے ہیں اور للکارتے بھی ہیں کہ تم نے کیوں گولی ماری اور تم نے کیوں ہمارا بندہ شہید کر دیا. ٹھیک ہے، ایک عام کارکن، ایک پی پی کا ناظم اعلیٰ، اس کی ڈیتھ پہ لاہور سے اٹھ کے چکوال آ جاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے. کیا وہ پارٹی کا لیڈر نہیں ہے؟ وہ تیسری بڑی جماعت کا پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن وہ ہر جگہ پہنچتا ہے. اپنے ایک چھوٹے سے چھوٹے کارکن کے حوالے سے بھی وہ اتنا ہی پریشان ہے جتنا وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے پریشان ہے. اس کو کہتے ہیں وی این، اس کو کہتے ہیں مخلص پان ہونا. بہرحال میری طرف سے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں، جتنے حکمران گزر چکے ہیں عافیہ کی گرفتاری سے لے کے اب تک، سب پہ لعنت. جزاک اللہ. السلام علیکم.